अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और आकुल बताओ, गुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सौम्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। हे स्वामिनी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक वरदान और दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मोती भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ से जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्री उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिन दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी में रहित और उदय तिथि को अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारायण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। और हम द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, जो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मनोराज धौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी का एक चिन्ह से सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही और उस वृक्ष के खेते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठे हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शौर से भरे हुए शमशान में पहुंचा। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में
में गई और वहाँ गौ का दूध किया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्म हुआ। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिससे सियारिन ज्येष्ठ हुई और जिलमी छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गर्भवती अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातें को स्मरण करने वाली मंत्री पुत्रों को जीवित देकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मेरे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्र को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्यम किया, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रता के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनके माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे आठों सिर बेसिकी मती जवाहरात हो गए और भले जंगे वे आठों लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए और उनको जीवित देखकर राज कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। इस पंडित देव नारायण पाठक बोलिए बोलिए द्वितीय व्रत की जय, बोलिए दुर्गा माँ की जय। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल